अस्सलाम वालेकुम, मैं बिलाल सैयद फ्रॉम mobilearena.com। तो व्यूअर्स, कुछ अर्से से मैं यूज़ कर रहा हूँ Huawei का Honor 7X और इसमें कुछ देर पहले एक अपडेट आई है Android 9.1। तो उसके साथ ही कुछ फीचर्स का इसमें इजाफा हुआ है। तो अगर आप भी Huawei या Honor का कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आप ये फीचर्स अगर अपने फ़ोन पे ऑन कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक आसान हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं वो फीचर्स और फंक्शन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला फीचर जो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि जब इसकी स्क्रीन आप पावर बटन दबाकर ऑन करते हैं, यानी कि आप होते हैं लॉक स्क्रीन पर, तो आपने यहाँ से डाउन से आपने अपवर्ड स्वाइप करना होता है। तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, जैसे कि टॉर्च लाइट है, कैलकुलेटर है, रिकॉर्डर है। इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। अगर खुदा न खास्ता अचानक लाइट चली जाती है और आपने इसको लाइट चलाना है, आपकी स्क्रीन ऑफ है, तो कोई भी बंदा जिसको पासवर्ड फ़ोन का नहीं भी पता इसको अनलॉक करने का, वो भी यहाँ से इन शॉर्टकट्स को एक्सेस कर सकता है। उसके बाद अगला जो फीचर है वो ये है कि जब आपकी स्क्रीन ऑफ होती है तो आप इस पर डबल टच करते हैं तो ये स्क्रीन ऑन हो जाती है। ये जो ऑप्शन है ये आपने कहाँ से ऑन करना है, ये आपने जाना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग में आपने जाना है स्मार्ट असिस्टेंस पे और यहाँ से आपने जाना है मोशन कंट्रोल। मोशन कंट्रोल पे आएंगे तो आपको ये मिलता है डबल टच। इस पर क्लिक करें और इसको यहाँ से ऑन कर दीजिए तो ये आपके लिए फीचर इनेबल हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है सेटिंग्स के अंदर। आप आ जाते हैं स्मार्ट असिस्टेंस पे और मोशन कंट्रोल पे। यहाँ पर आपको फ्लिप का एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसको ऑन कर देंगे और इसको भी अगर आप ऑन कर देंगे तो ये आपके लिए एक फ़ायदे की चीज़ साबित हो सकती है। इसमें क्या होगा कि अगर आपका फ़ोन इस तरह से टेबल पे पड़ा हुआ है, आपको कोई कॉल आती है या आपका अलार्म बजता है, तो आप इसको ऐसे फ्लिप कर दीजिए तो ये ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगा। उसके बाद एक ये अगला फीचर जो आपको मिलता है इन फोन्स के ऊपर वो ये है कि आप इसको यहाँ से नीचे बटन से आप इस तरफ को जब स्वाइप करते हैं तो ये मिनिमाइज हो जाती है, यानी कि वन हैंडेड मोड पे चला जाता है। अगर आपने इस फोन को इस हाथ में पकड़ा हुआ है तो इस तरह से आप इसको अपने लेफ्ट वाली तरफ भी छोटी स्क्रीन यानी कि वन हैंडेड मोड में लेके आ सकते हैं। ये आपको फीचर कहाँ से मिलता है, उसी तरह से आपने सेटिंग में जाना है, स्मार्ट असिस्टेंस में आना है और आपने यहाँ पर आ जाना है वन हैंडेड मोड पर। यहाँ पर आपने इसको यहाँ से इनेबल कर देना है। इसके बाद अगला फीचर ये है कि आपने आना है सेटिंग्स में और सेटिंग में आने के बाद आपने आना है स्मार्ट असिस्टेंस पे। इस पे आपने आ जाना है सबसे ऊपर यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन में। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें से एक ये है कि पावर बटन एंड्स कॉल। इसको भी आप अगर ऑन करवा लेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छी सहूलत आपके लिए साबित हो सकती है। इसमें क्या होगा कि जब भी आपको कोई कॉल आती है या आप कॉल कर रहे होते हैं तो अपना पावर बटन को दबाकर आप उस कॉल को एंड करवा सकते हैं। इसके बाद इन फोन्स में एक और मज़े का फीचर ये है कि आप देखिएगा कि ये इसके पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर है। यहाँ से हम इसको नोटिफिकेशन जो पैनल है इसका हम उसको ऑन कर सकते हैं। जैसे कि अब ये देखिए मैंने इस पर स्वाइप किया है तो ये फ्रंट साइड पर नोटिफिकेशन पैनल ऑन हो चुका है। ये फीचर आपने कैसे एक्टिवेट करना है इसका तरीका आपको यहाँ पर बताता हूँ। आपने आना है सेटिंग्स में और यहाँ पर आपने आना है सिक्योरिटी में। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपने आना है फिंगरप्रिंट आईडी में। यहाँ पर है स्लाइड टू शो नोटिफिकेशन पैनल, इसको आपने ऑन कर देना है। इसी तरह अगर आप अपनी गैलरी में हैं तो यहाँ पर इसको अगर ऑन कर देते हैं तो आप अपनी जब गैलरी में आते हैं तो अपनी गैलरी में भी आप तस्वीर को अपने स्वाइपिंग के ज़रिए से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि इस वक्त मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आप देखिए कि जो आपकी फ़ोटोज़ हैं अभी मैं इसके जो हमारा पीछे फिंगरप्रिंट है उस पर स्लाइड करके हम इसको अगली तरफ या पिछली तरफ अपनी फ़ोटोज़ को लेके जा सकते हैं। ये इसका एक बहुत मज़े का फीचर आप अपने फ़ोन में इनेबल कर सकते हैं। जब आपको कोई मैसेज वगैरह या कॉल वगैरह आती है और आप उसको मिस कर देते हैं तो आपकी यहाँ पर जो ऊपर नोटिफिकेशन लाइट है उसको आप टर्न ऑन कर सकते हैं ताकि वो जलना बुझना शुरू कर दे और आपको पता चल सके कि आपके फ़ोन पर कोई कॉल या मैसेज आ चुका है। कैसे होगा, आपने आ जाना है सेटिंग में, नोटिफिकेशन में आपने आ जाना है और आपने आ जाना है मोर नोटिफिकेशन सेटिंग्स में। यहाँ पर आप देखिए पल्स नोटिफिकेशन लाइट, इसको जब आप इनेबल कर देंगे तो आपके लिए ये जो नोटिफिकेशन लाइट है वो ऑन हो जाएगी। इसका एक और ऑप्शन जो हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे वो आप इसकी सेटिंग में अगर आप आते हैं और आप आते हैं यहाँ पर स्मार्ट असिस्टेंस में और यहाँ पर आते हैं मोशन कंट्रोल में और 3 फिंगरप्रिंट स्क्रीनशॉट, आप इसको जब क्लिक करते हैं और इसको आप इनेबल कर देते हैं तो आप इसे 3 उंगलियों से डाउनवर्ड स्वाइप कर अपना कोई भी स्क्रीनशॉट इस पर ले सकते हैं। कैसे होगा देखिएगा, इसको हम पीछे आते हैं और यहाँ पर हम इसको पकड़ते हैं और इस तरह 3 उंगलियों से हम इसको डाउनवर्ड स्वाइप करते हैं
तो ये आप देखिएगा कि इसने स्क्रीनशॉट को सेव कर लिया है। इसके अलावा अगर आपने अपना हॉटस्पॉट किसी अपने दोस्त के साथ शेयर किया है एक मरतबा, तो आप उसको चाहते हैं कि वो नेक्स्ट टाइम यूज ना करे, तो आप आ जाते हैं यहाँ पर डाउनवर्ड इसको स्वाइप करते हैं, आप हॉटस्पॉट पे लॉन्ग प्रेस करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं आप कनेक्टेड डिवाइसेस में। जो भी डिवाइसेस आपके साथ कनेक्टेड होंगी वो इसकी लिस्ट यहाँ पर आ जाती है। आप किसी भी अपनी डिवाइस के ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो वो ब्लॉक लिस्ट में चली जाएगी। तो ब्लॉक लिस्ट के अंदर जो डिवाइसेस होंगी वो आपके वाईफाई को एक्सेस नहीं कर सकेंगी, चाहे उनको आपका पासवर्ड भी पता हो। इसके अलावा इसमें एक और मजे का फीचर जो आपको मिलता है, आप आते हैं नोटिफिकेशन में, यहाँ पर आपको मिलता है अल्ट्रा पावर सेव। जब आप इसको क्लिक कर देते हैं तो ये आपका अल्ट्रा पावर सेव मोड में चला जाता है। यहाँ पर आप अपनी मर्जी के 6 आइकॉन यहाँ पर लगा सकते हैं। ये आपको उस वक्त काम में आता है जब आप ट्रैवल में होते हैं और आपकी बैटरी आपको काफी हद तक बचाने की जरूरत होती है, तो आप इसका ये वाला जो मोड है इसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए अपर लेफ्ट पर ये बटन है, आप इसके जरिए से अपने जो आइकॉन्स हैं उनको एडिट कर सकते हैं और न्यू आइकॉन इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको एग्जिट कर सकते हैं और आप जब ये बटन दबाएंगे तो ये एग्जिट होकर वापस अपने मेन मोड पे चला जाता है। इसके अलावा आप इसके ऊपर जो नेटवर्क की स्पीड है उसको भी यहाँ पर शो करवा सकते हैं कि कितने केबी या कितने एमबी स्पीड आ रही है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने आ जाना है सेटिंग्स में और यहाँ पर आ जाना है आपने डिस्प्ले सेटिंग के अंदर। यहाँ पर है मोड डिस्प्ले सेटिंग, इसमें जब आप आते हैं तो ये है डिस्प्ले नेटवर्क स्पीड, इसको आप ऑन कर देते हैं। इसके अंदर अगर आप आते हैं यहाँ पर सेटिंग्स में और यहाँ पर आते हैं डिस्प्ले के अंदर, तो यहाँ पर टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। टेक्स्ट का जो साइज है वो आप यहाँ पर इसको इंक्रीज कर सकते हैं अपनी नज़र के हिसाब से, और आप इसी तरह जो डिस्प्ले का साइज है उसको भी आप यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज करवा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको इस वक्त नजर आ रहा है। स्क्रीन रेजोल्यूशन आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी सेव हो जाए तो आप इसको HD+ पे चला सकते हैं। अगर आप इसको फुल मोड पे एंजॉय करना चाहते हैं तो FHD+ पर इसको रख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर नीचे देख रहे हैं कि मेरे पास 3 बटन जो एंड्रॉइड के होते हैं डिफॉल्ट, और ये मेरे पास एक बटन है यहाँ पर। इसके वजह से हम अपने नोटिफिकेशन पैनल को नीचे ला सकते हैं। ये बटन यहाँ पर कैसे आता है, इसकी सेटिंग आप देख लीजिए। सेटिंग में आप आ जाएंगे, सिस्टम में आप आ जाएंगे और यहाँ पर है हमारे पास सिस्टम नेविगेशन। यहाँ पर इसमें हमारे पास 3 तरह की नेविगेशन मौजूद है। यहाँ पर जेस्चर भी मौजूद है और ये जो 3 की नेविगेशन है ये मौजूद है, और नेविगेशन डॉक मौजूद है। यहाँ पर हम सेटिंग में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो सिर्फ 3 बटन हैं, उनकी तरतीब मुख्तलिफ है। यहाँ पर आते हैं तरतीब चेंज हो जाती है। मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है ताकि ये बटन भी हमें यहाँ पर मिल जाता है। हाइड नेविगेशन कीज अगर आप कर देंगे तो नेविगेशन की आप यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा छोटा सा, ये नेविगेशन को आप किसी भी टाइम हाइड कर सकते हैं। अपवर्ड स्वाइप करेंगे तो ये आपके लिए नेविगेशन कीज वापस आ जाएंगी। यहाँ पर हम इसको ऑफ करवा देते हैं और यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह से जेस्चर्स को यूज़ करना है। इसके लिए हम यहाँ पर इसको स्टार्ट में ले आते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि आप जब इस तरफ करते हैं तो ये बैक पे आ जाता है। अगर आप इसको इस तरफ को करेंगे तो ये फिर भी बैक पे आ जाएगा। अगर आप इसको इस तरह से करते हैं तो ये वापस होम पेज पे आ जाता है। हम इसको इस वक्त अप्लाई कर रहे हैं और अब देखिए कि हमारे नीचे से तीनों नेविगेशन बटन रिमूव हो चुके हैं। अगर हमने अब इसको बिलफर्ज हमने ये खोला है, अब हमने बैक जाना है तो हम इसको यहाँ से ऐसे कर देंगे तो ये बैक आ जाता है। अगर हमने अपने होम पेज पे जाना है तो हम इसको ऐसे करेंगे तो ये वापस होम पेज पे चला जाएगा। अब अगर हमारे पास 2-3 एप्लीकेशन ओपन है इस वक्त, ये भी ओपन है, सेटिंग भी ओपन है और यहाँ पर हमारा क्रोम भी ओपन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ पर अपने थोड़ी देर दबाएंगे तो ये आप देखेंगे ये जैसे एप्पल का स्टाइल है, ये उस तरह से आपको ऐप स्विचिंग वाले मेन्यू में ले जाएगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल मोबाइल अरीना को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।